हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन मित्रा पर। अभी हम क्लास 10th का साइंस का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन इक्वेशन यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण को पढ़ रहे हैं। इसका 3 पार्ट हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। अभी जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को डिस्कस करेंगे यानी कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन जो है मुख्यतः जो है 5 प्रकार की होती है। पहला जो है हमारा वो है संयोजन अभिक्रिया यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा वियोजन अभिक्रिया यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा जो होगा हमारा वो होगा एकल विस्थापन या इसे सिर्फ विस्थापन भी कहते हैं। एकल विस्थापन या सिर्फ विस्थापन, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। चौथा जो होगा वो होगा हमारा द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि उभय का मतलब ही दो ही होता है, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और पांचवा जो होगा वो होगा हमारा उपचयन अपचयन अभिक्रिया यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन। तो इन 5 अभिक्रिया को हमें डिटेल में पढ़ना है। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसमें जो भी केमिकल इक्वेशन आएगा, वो जो केमिकल रासायनिक समीकरण आएगा, उसको आपको ध्यान से याद कर लेना है, ठीक है। क्योंकि अगर केवल एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि ये रिएक्शन एक केमिकल रिएक्शन दे देगा और बताया कि ये किस टाइप का है, तो आपको उस टाइम ये पता होनी चाहिए। तो हालांकि आ जाएगा आपको, लेकिन कुछ रिएक्शन जो है वो आप याद रखेंगे तो बहुत आसानी से इसको कर पाएंगे। चलिए अब एक एक करके इसके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो है वो है हमारा संयोजन अभिक्रिया यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। या देखिए नाम से स्पष्ट, संयोजन यानी यहाँ पे कुछ जुड़ेगा, कॉम्बिनेशन मतलब कुछ कंबाइन करेगा, कुछ मिलेगा, ठीक है। यानी यहाँ संयोजन का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। तो इस रिएक्शन में कुछ ऐसा होगा, देखते हैं क्या है। डेफिनेशन की बात करें तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ, इंपॉर्टेंट क्या है, दो या दो से अधिक, दो भी हो सकता है, दो से ज्यादा भी हो सकता है, पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। संयोग का क्या मतलब होता है, जोड़ना, जुड़ करके या मिल करके एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं, तब उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कभी भी जब दो या दो से ज्यादा चीज मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करता है, यानी कि एक नए पदार्थ का निर्माण। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है दो या दो से अधिक पदार्थ। दो या दो से अधिक क्या करेगा, संयोग करके मिल करके क्या बनाएगा, एक नया पदार्थ बनाएगा। एक नया, दो या दो से अधिक मिलेगा और बनाएगा सिर्फ एक का, तो नया पदार्थ निर्माण करता है, तो उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगर हम इसका एक रिएक्शन जो हम एक सिंबॉलिक रिएक्शन दिखाएं तो कैसा होगा, वो होगा कि A प्लस बी मिलकर क्या बनाएगा, C बनाएगा। यहाँ A प्लस बी प्लस सी कुछ भी हो सकता है, दो या तीन भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रोडक्ट जो होगा वो हमेशा हमारा एक होगा। याद रखना, प्रोडक्ट क्या होगा, हमेशा सिंगल होगा। जो हमारा रिएक्टेंट होगा यानी कि जो अभिकारक हो, एक से ज्यादा भी, दो भी हो सकता है, दो से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन प्रोडक्ट जो होगा वो हमारा सिंगल होगा, याद रखिएगा। अब थोड़ा रिएक्शन को देख लेते हैं। रिएक्शन है हमारा कार्बन जो कि सॉलिड स्टेट में है प्लस ऑक्सीजन जो कि गैसियस स्टेट में है, ठीक है ना। यानी कि कार्बन जो है ठोस है, ऑक्सीजन जो हमारा वो गैस है। दोनों मिलकर क्या बना रहा है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है जो कि गैस है। यहाँ पे देख रहे हैं, अगर हम रिएक्टेंट की बात करें तो दो है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यानी अभिकारक हमारा कितना है, दो है। और प्रोडक्ट की बात करें तो हमारा क्या है, CO2, यानी अकेला एक प्रोडक्ट है। आपको CO2 दो है, CO2 दो नहीं है, ये एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही अणु है। अब कैसे पहचानेंगे कि एक है या दो है, देखिए जब भी दो रहेगा तो उसके बीच में प्लस का साइन जरूर रहेगा, लेकिन क्या CO2 अकेला है, यहाँ पे कोई साइन है नहीं है, तो इसका मतलब है कि CO2 अकेला है। अगर होता तो प्लस दे कर लिखा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक ही बनता है। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ जो है मिल करके एक बनाता है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, आपसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस आप इसमें देख रहे हैं कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन दो अभिकारक है और मिलकर एक उत्पाद बना रहा है जो कि है CO2। रिएक्शन काफी आसान याद कर लेंगे, C प्लस O2 बनाता है CO2। दूसरा जो रिएक्शन है वो है हमारा 2H2 जो कि गैस है प्लस O2 ऑक्सीजन जो कि गैस है, और बनाता क्या है 2H2O, यानी कि ये वाटर बनाता है, क्योंकि वाटर का जो है हमारा केमिकल फार्मूला जो होता है वो होता है H2O, जो कि कैसा है,
ये एल है, ये एल है, लिक्विड है। तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है, H2O बनाता है। ये 2 क्यों दिया गया है, ये बैलेंस करने के लिए इसे किया गया है। तो हम चूंकि बैलेंस करना जब सीख गए हैं तो सारे रिएक्शन को हम बैलेंस्ड स्टेट में ही लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि पता आपको द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या कहता है, जितने अभिकारक का जो द्रव्यमान होना चाहिए उतना ही हमारा प्रोडक्ट के द्रव्यमान होना चाहिए। तो ये चीज के लिए हमें बैलेंस करके ही चीजों को करना है। तो आप समझिए यहाँ पे किस प्रकार से हाइड्रोजन और गैस प्लस ऑक्सीजन गैस में क्या बनाता है, वाटर बना रहा है, जो कि लिक्विड स्टेट में है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो गैस है, लेकिन जो पानी बन रहा है वो हमारा क्या है, लिक्विड स्टेट में है, द्रव अवस्था में है। यहाँ भी देख रहे हैं 2 चीज मिलकर एक बना रहा है। नेक्स्ट जो हमारा रिएक्शन है वो है CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि सॉलिड स्टेट में है, जिसे हम कली चूना भी कहते हैं। H2O वाटर, जो कि लिक्विड स्टेट में रहता है, आपको पता है ये लिक्विड स्टेट में, L है यहाँ पे लिखा हुआ। बनाता है क्या है, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जिसे हम बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, जो कि एक्वस यानी ये पानी है, ठीक है। और साथ में ऊर्जा निकलता है, कुछ एनर्जी भी निकलता है, ठीक है। यहाँ पे देखना है कि एनर्जी एक एक्स्ट्रा चीज आया है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हमें फिलहाल क्या देखना है, देखना ये है कि यहाँ पे 2 हमारा रिएक्टेंट मिलकर कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है, H2O जो कि लिक्विड है, मिलकर एक प्रोडक्ट बनाता है। आप कहेंगे प्लस ऊर्जा है, तो प्लस ऊर्जा को कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है, ये तो निकल जाता है बाहर, बनता तो नहीं है, बनता है लेकिन ये रहता तो नहीं है ना, ये तो बाहर की तरफ निकल जाता है, इसलिए यहाँ प्लस ऊर्जा लिखे हैं। हमें सिर्फ इस पे फोकस करना है जो हमारा बना है CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो ये जो हमारा है एक संयोजन अभिक्रिया है। अब देखिए ये जो हमारा रिएक्शन लिखा था, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO जो कि सॉलिड था, H2O जो कि लिक्विड है, ये आप L है, इसे आप L समझेंगे। H2 जो कि लिक्विड है बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, जो कि एक्वस है, साथ में ऊर्जा भी बनता है। तो ये CaOH होल ट्वाइस, इसको हम बोलते हैं बूझा हुआ चूना। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बूझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको क्या बोलना है, CaOH का होल ट्वाइस, ये आपका है बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला। और CaO क्या बोलते हैं, इसे कली चूना कहते हैं। तो इस रिएक्शन का क्या यूज है, कहाँ पे काम आता है, इसको एक बार देख लेते हैं। बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने में होता है। जो हम लोग दीवारों को पेंट करते हैं जिस चूना से करते हैं, इसका प्रयोग, बुझे हुए चूना का प्रयोग वहां पे होता है, क्योंकि बुझा हुआ चूना वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया कर 2-3 दिनों के बाद कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, CaCO3 बनाता है। इससे दीवारों पर संगमरमर के समान चमक आ जाती है। आप देखेंगे जब दीवारों पर हम जब उसकी पुताई कर रहे होते हैं या जब पेंट कर रहे होते हैं, तब उसमें उतना चमक नहीं होता है, लेकिन 2-3 दिन के बाद उसमें है एकदम संगमरमर के समान जो है चमक आता है। तो क्या होता है, तो वहाँ पे एक रिएक्शन हो जाता है। रिएक्शन क्या होता है कि जो हमारा बुझा हुआ चूना है, यानी कि देखिए पहले हम देखिए चूना लाते हैं, यहाँ पे 2 रिएक्शन है। सबसे पहले हम क्या लाते हैं, अगर हमें ये पेंट करना होता है, सबसे पहले हम क्या लाते हैं, चूना खरीद के लाते हैं, चूना लाते हैं। कौन सा चूना लाते हैं, हम लाते हैं कैल्शियम ऑक्साइड CaO लाते हैं। फिर क्या करते हैं, उसको पानी में घोल देते हैं, यानी ये वाला रिएक्शन कराते हैं, यानी कि ये पानी में घोल देते हैं। फिर ये दोनों रिएक्शन को बनता क्या है, अब देखें बनता क्या है, बनता है CaOH का, और वैसे बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला है, ये बुझा हुआ चूना है। तो ये काम हम पहले हम लाते हैं कि दुकान से CaO कैल्शियम ऑक्साइड यानी कली चूना लाते हैं, फिर उसको पानी में डाल देते हैं H2O, तो अब वहाँ पे एक रिएक्शन होता है जिससे बनता है CaOH का होल ट्वाइस, जो कि बुझा हुआ चूना है, ठीक है। फिर क्या करते हैं, उस चूना को हम दीवार पे पुताई करते हैं, पेंट करते हैं, लेकिन उस टाइम चमक नहीं होता है। फिर एक और रिएक्शन होता है, ये जो रिएक्शन होता है वो यहाँ पे लिखा गया है, आया का रिएक्शन यहाँ पे है। ये कौन सा रिएक्शन होता है, ये होता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि पानी वाला होता है, अब एक्वस होता है, और वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, CO2 जो गैस होता है, वो दोनों रिएक्ट करके बनाता है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, ठीक है। ये कैल्शियम कार्बोनेट जो सॉलिड होता है, और साथ में जो हमारा है H2O जो होता है वो भी बनता है, लेकिन वो उड़ जाता है, ठीक है।
तो वहाँ पे H2O लिक्विड बनता है, लेकिन वो भाप बनकर उड़ जाता है। तो रह क्या जाता है सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि संगमरमर के समान जो है चमक देता है दीवारों में। तो जो बुझा हुआ चूना है वो जब वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे जब रिएक्ट करता है पेंट करने के बाद, तब वो क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जो संगमरमर के समान चमक जो है दीवारों पे देता है। और एक चीज और ध्यान रखना आपको, वो है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र जो है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पे कार्बोनेट होगा, कार्बोनेट यानी कि CaCO3 को चूना पत्थर कहते हैं, याद रखिएगा। कैल्शियम कार्बोनेट क्या बोलते हैं, चूना पत्थर संगमरमर कहते हैं। और कैल्शियम ऑक्साइड CaO को हम चूना या बिना बुझा हुआ चूना या कली चूना कहते हैं। ये चीज पर यहाँ पे 3 चीज आया है। एक आया है हमारा CaO, जिसे हम क्या बोलते हैं, हम बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। दूसरा जो आया है वो हमारा आया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे बोलते हैं बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। और तीसरा जो बनता है हमारा वो है CaCO3, इसे हम बोलते हैं चूना पत्थर, या इसे हम संगमरमर भी का रासायनिक सूत्र भी यही है, चूना पत्थर या संगमरमर। ठीक है, तो ये जो 3 चीज आप याद रखिएगा। कैल्शियम ऑक्साइड मतलब बिना बुझा हुआ चूना, इसे कली चूना भी कहते हैं, सीधे चूना भी कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, जिसके बात कर रहे हुए बुझा हुआ चूना, और CaCO3 जिसको चूना पत्थर संगमरमर कहते हैं। अब देखिए, चूना का जो उपयोग है बड़े पैमाने पर सीमेंट तक कांच के निर्माण में होता है। तो इसका एक इंडस्ट्रियल यूज हो गया कि चूना का यूज कैसे में क्या आता है, तो सीमेंट उद्योग तथा कांच के निर्माण में होता है।